चैलेंज है जी, देखो मैं चैलेंज ही एक्सेप्ट करता आया हूँ आज तक। ओके। जब मैं स्टेट हेड था तो मेरे पंजाब स्टेट में मेरे हिसाब से मेरे पास 150 एम्प्लॉयज को मैं मैनेज करता था, राइट। तो वो जो 150 एम्प्लॉय थे वो कम से कम 10-15 हजार कस्टमर को हैंडल करते थे। ओके। तो मेरे को इसका एक्सपीरियंस है, आई कैन हैंडल इट। ये तो 3300 है मेंबर अपने, और एलीट हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं मेंबर। तो उनको उनसे फीडबैक लेके उनकी क्वेरीज रिजॉल्व करना, मैं इसमें अपना मान। तो जी जैसे अब हमारे क्लब में टेबल्स लगते हैं, उनके जो कपड़े हैं टेबल का वो सब चेंज करने वाला है। और जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनकी ड्रेस कोड होगा प्रॉपर, ओके। प्रॉपर उनके नेम प्लेट लगा हुआ। मैं वोटर से यही अपील करना चाहता हूँ कि मेरा विजन है मेंबर्स फर्स्ट। ओके मुझे एक मौका दे दो, मैच सेक्रेटरी बना दो जी। और मैं क्लब की आप सबके साथ मिलके, अपनी टीम के साथ मिलके क्लब की मैच की नुहार बदल दूंगा। ये मेरा वादा है मेंबर्स से। ओके। नहीं बदलूंगा तो मुझे अगली बार मत बनाना। लुधियाना के क्लब कल्चर को लेकर हम हमेशा से ही आपसे रूबरू होते हैं कि लुधियाना सिटी में कितने जिंदा दिल लोग रहते हैं, कितने लाइवली पीपल रहते हैं। और क्लब कल्चर की बात करें तो लुधियानवीज हमेशा से ही क्लब्स को लेकर काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्लब कल्चर को लेकर काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और आज बात करेंगे लुधियाना के बहुत ही प्रेस्टिजियस, बहुत ही रिनॉन्ड एलीट क्लब की। जी हाँ, सतलुज क्लब। 3000 से ज्यादा एक्टिव मेंबर्स है इस टाइम सतलुज क्लब में। और अब हाल ही में सतलुज क्लब के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जिसको लेकर कैंडिडेट्स तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, साथ ही साथ वोटर्स भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। क्योंकि जब इलेक्शंस का टाइम आता है तो सभी कैंपेनिंग करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि क्लब किस तरीके से ग्रो करे। और सतलुज क्लब वैसे ही सबसे ज्यादा एलीट क्लब माना जाता है, जैसे हमने बात की। और आज हम आपको मिलवाना चाहेंगे लुधियाना के रेजिडेंट है मिस्टर विवेक शर्मा जी। जी हाँ, वैसे तो वो एक बिजनेसमैन है, लेकिन इस बार एज अ मेस सेक्रेटरी वो अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं सतलुज क्लब के इलेक्शन में। इससे पहले भी वो सतलुज क्लब में स्पोर्ट्स सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते आपको मिलवाएंगे मिस्टर विवेक शर्मा जी से। सर, स्वागत करना चाहेंगे आपका टाइम्स पंजाब टीवी में। सर, हमारा सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि आपने क्लब कल्चर देखा है लुधियाना का, सतलुज क्लब जो बहुत ही प्रेस्टिजियस क्लब है लुधियाना का, आप एज अ स्पोर्ट्स सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। सर, कब आपने क्लब ज्वाइन किया था? मैं जी क्लब का मेंबर हूँ सिंस 2012 से। ओके। तो 2012 के बाद मेंबर बनने के बाद 2016 में मेंबर्स ने प्यार दिया और मैं स्पोर्ट्स सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ। ओके। तो सर, क्लब कल्चर को कैसे देखते हैं लुधियाना के? क्योंकि हमने ना शुरू में ही कहा कि लुधियानवीज है बड़े जिंदा दिल है। हर कोई चाहता है कि अपनी फैमिली के साथ हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, जिसको लेकर ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारे हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, मॉल्स हैं, जाते हैं लोग अपनी फैमिलीज के साथ। लेकिन क्लब्स में जाना एक अलग ही एक्सपीरियंस माना जाता है। तो पर्सनली आपको कैसे लगता है क्लब कल्चर? देखो जी, जब मैंने 2012 में ज्वाइन किया क्लब को, तो ये एक बड़ा एलीट और प्रेस्टिजियस क्लब है लुधियाना का। लगा लो कि नॉर्थ इंडिया का ही एलीट क्लब माना जाता है। और मेंबर सब पढ़े लिखे हैं, सारी क्रीम है इसमें लुधियाना की जितनी मेंबर्स हैं। तो मैंने भी सोचा कि मैं 2012 में कि मैं अब एक वेल सेटल्ड बिजनेसमैन हूँ, तो मैं भी इस क्लब का एलीट मेंबर बन जाऊँ। बिल्कुल। तो मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मैं इसका मेंबर हूँ, और होना भी चाहिए। जी हाँ जी। सर, सतलुज क्लब ब्रिटिशर्स का क्लब है। कहीं ना कहीं पहले ऑफिशियल मीटिंग्स हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद ये पब्लिक के लिए खोला गया, इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया। और अगर हम इस टाइम बात करें, जो सारा सिनेरियो है वो इलेक्शंस के टाइम का है। आप भी कैंपेनिंग में लगे हुए हैं एज अ मैच सेक्रेटरी। जो पहले आपका एक्सपीरियंस रहा है सतलुज क्लब में बीइंग एज अ स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, वो कैसा रहा? देखो जी, 2016 में मेरे को मेंबर्स ने स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बनाया, तो मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बड़े बड़े अच्छे काम किए मैंने। जैसे हमारा स्विमिंग पूल उस समय रेनोवेशन में था, जो मेरे ज्वाइन करते ही, तो उसमें मैंने दिन रात मेहनत करके उसको 10 दिन में शुरू करवाया स्विमिंग पूल को। हालांकि वो पीक टाइम था स्विमिंग पूल का। मेंबर्स बड़ा कह रहे थे कि इसको टाइमली होना चाहिए, जो लगता नहीं था कि 3-4 महीने से पहले स्टार्ट होगा। पर मैंने 10 दिन में ही 24 घंटे वहां काम करके मेहनत करके उसको चालू करवाया मेंबर्स के लिए।
फिर हमारे जो जिम में अपना साफ सफाई का प्रबंध जो स्पोर्ट्स एरिया में महीने में एक दिन मैंने बंद करवाना शुरू किया। सारे एम्प्लॉयज को लगा के वहाँ पे जो सफाई देखो होती है वहाँ पे हर रोज बिल्कुल। होती है, बट जो मेजर जो मैट्स वगैरह उठा के और सारा इक्विपमेंट्स की सफाई करानी, पूरा दिन सफाई अभियान चलता रहा। पूरा मंथली एक, मंथली बिल्कुल एक दिन बंद करके जी। ना, और जहाँ पे जो इक्विपमेंट्स बदलने वाले थे वो सारे बदले, मतलब मेंबर खुश थे मेरे से। बिल्कुल सर, अब बात करते हैं, अब इलेक्शंस बिल्कुल नजदीक है, आप भी कैंपेनिंग में लगे हुए हैं, लेकिन इस बार एज अ मेस सेक्रेटरी आप अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। सर 3000 से ज्यादा एक्टिव मेंबर्स, बहुत बड़ी रेशो है। तो सर मेस सेक्रेटरी आप इसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा रोल एक कहीं ना कहीं मेस सेक्रेटरी का रहता है किसी भी क्लब में। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अब कंपेनिंग कर रहा हूँ अपनी मेस सेक्रेटरी के लिए। मैं बहुत मेंबर से 1-to-1 मिल रहा हूँ, तो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स की कंप्लेंट है रिगार्डिंग द फूड क्वालिटी ओके। और इट्स प्रेजेंटेशन सर्विस। ये जो अपनी कटलरी है, क्रॉकरी है, रेस्टोरेंट का डेकोर है, एम्बियंस है, उसके रिगार्डिंग बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। बहुत काम करने वाला, राइट फ्रॉम द किचन शुरू करना पड़ेगा। वहाँ की साफ सफाई किचन से, वहाँ के इक्विपमेंट्स जो और चाहिए वो लाने पड़ेंगे, ट्रेन शेफ रखने पड़ेंगे। तो मेरा जो विजन है ना मेस के लिए, मेरा विजन है मेंबर्स फर्स्ट। मेंबर्स के साथ मिलके और अपनी टीम के साथ मिलके मैं इसकी ना नुहार बदलना चाहता हूँ मेस की। बिल्कुल सर, सबसे पहले यही पॉइंट आता है, अगर हम अपनी फैमिली के साथ या हम अपने फ्रेंड्स के साथ किसी भी क्लब में जाते हैं तो सबसे पहले हम वो फूड एरिया देखते हैं, क्योंकि शौकीन है लोग, लुधियानवी है, खाने पीने के शौकीन है। तो ऐसा होता है कि फूड आइटम्स में देखें तो क्यूजीन ऐसा होता है, मल्टी क्यूजीन होना चाहिए। तो वहां पे जो लूप होल्स अब आप देख रहे हैं, जैसे आपने बताया कि फूड की क्वालिटी थोड़ी सी लो है जिसको आप अपग्रेड करना चाहते हैं, तो क्या क्या ऐसे क्यूजीन्स है जिन्हें आप ऐड करना चाहते हैं वहां के मेन्यू में? देखो ऐसे है, हमारे ना पहले एक तो लाइव सिंगिंग होती थी वीकेंड पे, एक तो मैं वो ऐड करना चाहता हूँ। उससे थोड़ा फैमिली एटमॉस्फेयर बनता है कि लाइट सा थोड़ा लाइव सिंगिंग चले और फैमिली आए। और जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, हमारा हमारा जो मेन्यू है मेस का, उसको एनहेंस करने की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें नॉर्मल फूड तो है, अब बच्चे आजकल के बहुत कुछ उनके पास ऑप्शन बहुत है। यस तो बिल्कुल। बच्चों के लिए वहाँ कुछ नहीं है, यहाँ यंगस्टर्स हैं उनके लिए कुछ नहीं है। तो मैं उनके लिए काम करना चाहता हूँ कि जो वो बाहर जाके खाते पीते हैं वो क्लब में मिले। मॉकटेल्स हो गई, मॉकटेल के लिए ट्रेन स्टाफ भी तो रखने पड़ेंगे ना। तो दूसरी चीज ये है कि मेंबर्स का फीडबैक बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। मेंबर्स को लगना चाहिए कि वी आर इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल फॉर द क्लब, जो आज की डेट में नहीं लगता उनको। उनका जैसे अब ड्यूरिंग द मील मैं अवेलेबल हूँ वहां पे जी, ठीक है, उनका वहीं पे फीडबैक लेके वहीं पे नोट करके उसको मैं रिजॉल्व करना चाहता हूँ इश्यूज को। ये मेरा सबसे बड़ा वो है। बाकी जो रेस्टोरेंट की डेकोर है, एम्बियंस है, कटलरी है, क्रॉकरी है, रॉ मटेरियल जैसे फिश आती है, मटन आता है, चिकन आता है, उसको चेक करने के लिए बंदे लगाऊंगा कि सही आ रहा है, कैसे आ रहा है, फ्रेश है कि नहीं है, प्रॉपर टेम्परेचर पे कुक होता है कि नहीं होता है। तो इस तरह से धीरे धीरे मैं इसकी ना नुहार ही बदल रही है, जो मेरा विजन। बिल्कुल सर, जितने पॉइंट्स आपने रखे, जैसे आप चाहते हैं यूटेंसिल्स चेंज होए, कटलरी चेंज होए, क्रॉकरी चेंज होए, वहां की अपग्रेड होए, तो सर हर चीज बैलेंस करने के लिए आपको टाइम देना बहुत जरूरी होता है। तो सर आप एक बिजनेसमैन है, आपको लगता है आप प्रॉपर टाइम दे पाएंगे क्लब को? देखो मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ। मैंने IMT गाजियाबाद से बिजनेस मैनेजमेंट किया। ओके। उसके बाद मैंने करियर स्टार्ट किया अपना मल्टीनेशनल फाइनेंस कंपनी से, GE मनी आपने सुना होगा जी। तो मैं उसमें स्टेट हेड था। ओके। तो मैनेजमेंट करना मैंने सीखा भी हुआ है और प्रैक्टिकल भी किया हुआ है बहुत। ओके। तो अब मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरा NBFC और बैंक के साथ पूरा नॉर्थ जोन मेरे पास है। तो मेरी टीम बहुत बड़ी है, मेरे पास मैनेजर्स हैं, उनके अंडर टीम्स हैं। तो मैं फ्री रहता हूँ। ओके, मैं टाइम दे सकते हैं। मैं टाइम, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है क्लब के लिए। जी। मेरा बिजनेस ऑटो मोड पे है।
ओके। मेरे को तो फोन पे ही करना है बस जो करना है। तो टाइम की मेरे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि मेरे को निकालना पड़ेगा, आधी रात को मेरी जरूरत पड़ेगी मेंबर को, मैं हाजिर हूँ। सर आपने बात की फीडबैक की। फीडबैक ना दो तरीके होते हैं। एक टाइम होता है टेबल पे जो विजिटर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनके सामने एक पेपर रख दिया जाता है जिसमें आपको सिर्फ टिक मार्क करना होता है कि क्वालिटी, फूड क्वालिटी या कटलरी, जिसपे एक्सीलेंट, वेरी गुड, पुअर, सब तरीके के आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। लेकिन अब टाइम डिजिटलाइजेशन का आ गया है, तो आपको लगता है कि जो फीडबैक जो कस्टमर्स देंगे वो डिजिटल फॉर्म में भी दे सकते हैं? मेरा विजन ये है जी। कि एक तो ड्यूरिंग द मील, जब मील चल रही होती है उस समय मैं वहां अवेलेबल हूँ, या मैं अपना स्टाफ भी और लगाऊं ओके। कि जो ऑन द स्पॉट भी हम फीडबैक लेंगे। और एक जो आप बात कर रहे हैं डिजिटल वाली, वो तो शुरू करना ही करना है ओके। कि हमें डिजिटली भी लोग अपना फीडबैक दें, या कंप्लेंट्स जो भी हैं वो डिजिटली आए और उनको हम इमीडिएट आंसर भी करें। जी। ये नहीं है कि लोगों ने कंप्लेंट लिख दी, उस पर एक्शन कोई हुआ नहीं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एट प्रेजेंट। लेकिन सर 3000 से ज्यादा एक्टिव मेंबर सतलुज क्लब में, 3300 अप्रोक्सीमेटली, तो लगता है कि इतना फीडबैक होएगा तो उस फीडबैक की तरफ ध्यान देना, पर्सनल अटेंशन देना, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज है जी, देखो मैं चैलेंज ही एक्सेप्ट करता आया हूँ आज तक। ओके। जब मैं स्टेट हेड था तो मेरे पंजाब स्टेट में मेरे हिसाब से मेरे पास 150 एम्प्लॉयज को मैं मैनेज करता था, राइट। तो वो जो 150 एम्प्लॉय थे वो कम से कम 10-15 हजार कस्टमर को हैंडल करते थे। ओके। तो मेरे को इसका एक्सपीरियंस है, आई कैन हैंडल इट। ये तो 3300 है मेंबर अपने, और एलीट हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं जी। मेंबर। तो उनको, उनसे फीडबैक लेके उनकी क्वेरीज रिजॉल्व करना, मैं इसमें अपना मान समझूंगा। सर एक सबसे बड़ा चैलेंज तब रहता है जब कोई इवेंट आ जाता है, कोई फेस्टिवल आ जाता है, या कोई सिंगर लाइव कॉन्सर्ट करने आता है, तो उस टाइम वो सारा मैनेजमेंट देखना बहुत बड़ा, बहुत एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, क्योंकि फूड आइटम्स आपको बहुत सारे रखने पड़ते हैं, प्रॉपर एक मेन्यू सेट करना पड़ता है। तो उस चीज के लिए आप कितना रेडी है? क्योंकि वो टीम को मैनेज करना आई थिंक बहुत डिफिकल्ट टास्क रहता है। देखो अब जो हमारे फंक्शन होते हैं ना, उसमें बुफे सिस्टम लगता है जी। तो उसको भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इम्प्रूवमेंट तो देखो मेरी मेंबर्स के साथ 1-to-1 बात होती है। फूड का जो इम्प्रूवमेंट है वो जब तक नहीं होगा, आप जितने मर्जी बुफे लगा लो, बिल्कुल जब वहां पे क्वालिटी नहीं होगी जी। तो मेंबर्स एंजॉय नहीं करेंगे, जो आज की डेट में हो रहा है। तो उसको, बुफे सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। मेरे दिमाग में बहुत चीजें हैं, मैं अभी अपना इम्प्लीमेंट करनी है। हाँ अभी मैं कहूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। ओके। तो सर अभी कैंपेनिंग के टाइम जो वोटर्स के पास आप जा रहे हैं, किस तरीके की कंप्लेंट स्पेशली फूड को लेकर आपके सामने आ रही हैं जिन्हें आप दूर करना चाहते हैं? कौन सी ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स है, मेजर इश्यूज है? मेजर इशू मैंने आपको जैसे बताए हैं कि सबसे बड़ा इशू तो क्वालिटी है। ओके। क्वालिटी है, और क्वालिटी के हिसाब से रेट बहुत हम्म। है ना। तो मेरा जो विजन है ये है कि बेस्ट इन क्लास सर्विस, जी। क्वालिटी, और उसके हिसाब से रेट्स वो मैं सेट करूंगा। बिल्कुल। बट इट विल टेक टाइम, आते ही नहीं होगा। 2-4 महीने में इसको मैं स्ट्रीमलाइन कर दूंगा, जो मेरा विजन है। एंड सर जितना भी स्टाफ होता है, क्योंकि अगर हम किसी क्योंकि रेस्टोरेंट, जी, इससे सॉरी इट्स ओके सर। इससे जो है ना, जो हमारे वेंडर्स हैं या हमारे जो केटरर्स हैं, उनकी भी वायबिलिटी देखनी पड़ेगी बिल्कुल। कि वो भी ना घाटे में चले जाए। उनकी वायबिलिटी देख के, उनका मेंबर्स का क्या, कैसे उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं स्टडी करके तब मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। सर एक मेन पॉइंट जरूर हम आपके सामने रखना चाहेंगे। अगर हम किसी भी रेस्टोरेंट में पर्सनली हम बात करें, हम जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो एक प्रेजेंटेबल हमें दिखता है सब कुछ कि आपकी कटलरी बहुत अच्छी है, यूटेंसिल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात आती है आपके स्टाफ का, आपके जो वेटर्स है उनका बिहेवियर कैसा है, या किस तरीके का उन्होंने ड्रेस कोड कैरी किया हुआ है, क्या उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाएगा? बिल्कुल जी, जैसे अब हमारे क्लब में टेबल्स लगते हैं, उनके जो कपड़े है टेबल का, वो सब चेंज करने वाला है। और जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनकी ड्रेस कोड होगा प्रॉपर, ओके। प्रॉपर उनके नेम प्लेट लगा हुआ, तो सारी चीजें करने वाली हैं। या जो स्टाफ अभी भी नहीं, ऐसा हो जो बिल्कुल मिसबिहेव ना करे किसी भी कस्टमर के साथ? बिल्कुल बिल्कुल। जी। स्टाफ तो वैसे क्लब का हमारा अच्छा ही है, जी। मिसबिहेव तो करते ही नहीं है, बिल्कुल। बट उनको और थोड़ा सा रिफाइन करने की जरूरत है, Yes. उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है, वो मैं करूंगा।
बिल्कुल। तो सर जाते जाते हम चाहते हैं, क्योंकि इलेक्शन सब बिल्कुल पास है और एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, कंपटीशन वाला सिनेरियो रहता है इस टाइम पे, तो आप वोटर्स के जो एक्टिव मेंबर्स हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं वोटर से यही अपील करना चाहता हूँ कि मेरा विजन है मेंबर्स फर्स्ट। ओके मुझे एक मौका दे दो, मैं सेक्रेटरी बना दो जी, और मैं क्लब की आप सबके साथ मिलके, अपनी टीम के साथ मिलके क्लब की मैस्की नुहार बदल दूंगा। ये मेरा वादा है मेंबर्स से। ओके नहीं बदलूंगा जी। तो मुझे अगली बार मत बनाना। ओके, थैंक यू सो मच सर अपना प्रेशियस टाइम देने के लिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ लुधियाना के बिजनेसमैन मिस्टर विवेक शर्मा जी। जी हाँ, इस बार सतलुज क्लब के इलेक्शंस में एज अ मैच सेक्रेटरी वो अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। बीइंग एज अ स्पोर्ट्स सेक्रेटरी सतलुज क्लब में उन्होंने अपनी बहुत सर्विसेज दी है, लेकिन इस बार सतलुज क्लब में बीइंग एज अ मेस सेक्रेटरी वो पूरे क्लब का, पूरे मेस का सिनेरियो चेंज करना चाहते हैं। और ये आने वाला टाइम बताएगा कि जितने भी वोटर्स हैं, जितने भी एक्टिव मेंबर्स हैं, वो अगर मिस्टर विवेक शर्मा को प्यार देते हैं तो डेफिनेटली सतलुज क्लब की एक बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर सारे लुधियानवीज को देखने को मिलेगी। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू यू। थैंक यू सो मच। ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਦਿੱਤੀ ਆਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਲਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ। ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਕੱਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਇੰਟਰਵਿਊਇੰਗ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਉਹ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।